कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एपिसोड में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होली को लेकर। होली का त्योहार आ चुका है और ऐसे में होली को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन है कि होली का त्योहार इस बार हमें कब मनाना है, कैसे मनाना है, क्योंकि होली के बीच में जो है वो चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और इस चंद्र ग्रहण की वजह से होली पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज बहुत सारे ऐसे सवालों पर मैं बात करने वाली हूं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए होली पर तंत्र का असर भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। होली एक ऐसा फेस्टिवल, एक ऐसा त्योहार है जिस पर अगर जो लोग आपसे जलते हैं, आपसे खिलसते हैं, आपका बुरा चाहते हैं या आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं आपकी लाइफ में, वो होली के ही वक्त पर तंत्र का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से वो तंत्र हैं, कैसे आपको उन तंत्रों से बचना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर इस एपिसोड को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर जाने माने कथावाचक हैं और इसके साथ मैं कहूँ तो माँ बगलामुखी के परम साधक हैं आचार्य भरत जी। उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। कैसे हैं महाराज श्री? बस बहुत अच्छा महाराज श्री, आज जैसे कि बहुत सारे शूट्स आपके साथ हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों पर हम हमेशा बात करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि होली का त्यौहार बिल्कुल आ ही चुका है। ऐसे में बहुत से लोग होली को लेकर कंफ्यूज हैं कि होली का जो त्यौहार है वो हमें 4 को मनाना चाहिए या 3 को मनाना चाहिए, क्योंकि जो बीच में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसकी वजह से बड़ी समस्या आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि होली का जो त्यौहार है वो कैसे मनाएं और इसका सही समय क्या है। सभी साधकों को जय माई की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बहुत कन्फ्यूजन का विषय है, लेकिन सभी लोगों के मतों को सुनते हुए काशी विद्वत जो भी है, वहाँ के जो विद्वान लोगों ने जो वहाँ की एक संस्था है विद्वत परिषद, उन्होंने एक निर्णय लिया है और दिल्ली के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं और हमारे जो मित्रगण हैं, सब निर्णयों के बाद इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं और अपनी स्वयं जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं जो देखा हूं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ मानी जाती है, नॉर्मल सभी व्यक्ति जानते हैं कि पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। नंबर 1 ये सभी को पता है। पूर्णिमा 2 तारीख को शाम को है। शाम को 5 बजे के बाद से पूर्णिमा शुरू हो रही है, दुनिया को विदित है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं कि सबसे बड़ा कारण है तो उसी दिन होली मनानी चाहिए, पूर्णिमा की 2 तारीख के दिन। लेकिन भद्रा है तो भद्रा जब होती है तो उसके साथ में भद्रा ही आ गई, तो भद्रा में अगर होली दहन होगी, प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तो है जो जरूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भद्रा हो गई तो इसलिए तो नामुमकिन है वो। फिर कई विद्वान कहते हैं पुच्छ काल होता है, एक किसी का शुरुआत, मध्य और अंत, 3 तरह की चीज़ें होती हैं भद्रा का। तो अगर हम चाहें तो 12:30 और 1 बजे के बाद जो है 1 और 3 के बीच में हम होलिका दहन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो 2 तारीख की बात हो गई, रात्रि में हो गई कि पुच्छ काल में होली दहन हो सकती है, 2 तारीख की रात्रि में। ठीक है। फिर 3 तारीख की अगर बात करें हम, तो पूर्णिमा 4:30 बजे ही समाप्त हो रही है। प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तो है नहीं, तो फिर क्या माना जाए? तो हमारे विद्वान और हमारी ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि इस समय सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी, उदया तिथि कौन सी, उदया तिथि को मान्यता दी गई है कि भले सूर्योदय के समय जो तिथि हो उसकी मान्यता पूरे दिन होती है, चाहे भले 5 मिनट के लिए हो। ये तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक की है पूर्णिमा 3 तारीख को। तो वहाँ ये सब चीज़ें हैं कि 4:30 बजे ही समाप्त हो रही है ये पूर्णिमा। प्रदोष में तो पूर्णिमा हो नहीं रही है। और दूसरी जो चीज़ है, अगर हम पहले कर ले, प्रदोष काल में होलिका दहन होता है तो पहले यहाँ जो है तो जा कर के ग्रहण है हमारा। और ग्रहण ऐसा चीज़ है कि ग्रहण में तो कोई छू भी नहीं सकते हो, पूजन क्या है आप करोगे। और 9 घंटे पहले सूतक हो जाता है चंद्र ग्रहण में, तो 6 सवा 6 बजे से सूतक हो जाएगा। इसके बाद ग्रहण का काल होगा, तो क्या करें? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब पछड़े में न पड़ करके, ये दिक्कत न करके 3 तारीख को होलिका दहन किया जाए। सूतक के और ग्रहण के उपरांत 3 तारीख को करना चाहिए। सब देखने के बाद, समझने के बाद, बिना कंफ्यूजन होने के बाद
क्योंकि 2 तारीख को रात्रि में करोगे, कौन करेगा 1 और 2 के बीच? बिल्कुल बिल्कुल। सब सो जाएंगे। हम्म तो सबसे बढ़िया है कि 3 तारीख को ज्योतिष के अनुसार 3 तारीख को ग्रहण के बाद, सब समापन के बाद सुंदर सी होलिका दहन हो और 4 तारीख को रंगों की होली हो। तो 3 को होलिका दहन, 4 को रंगों की होली खेलिए। सबसे यही निवेदन करता हूँ और बड़े धूमधाम से आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि होली का त्योहार जो है यही वो त्योहार है जब सबसे ज्यादा हमने देखा है कि तंत्र भी लोग करते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में एक दूसरे से जलते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि सोशली ऑफिस में लोग एक दूसरे से जलते हैं, घर में हमने देखा है कि जेठानी देवरानी एक दूसरे से बड़ा जलती हैं। कितने भी रिश्ते अच्छे हों लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक जलन की भावना होती है। तो ऐसे में होली के समय पर तंत्र बहुत होता है, तो कौन कौन से वो तंत्र हैं जो सबसे ज्यादा होली के समय पर किए जाते हैं? होली के समय देवी जी, होली नहीं, आप इसको एक करेक्शन और करना होगा। जब से होलाष्टक लगते हैं 8 दिन पहले, ये तंत्र मार्ग का जो 8 दिन होते हैं होली तक, इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें 6 कर्म होते हैं। अच्छा। 6 कर्मों में मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग और किसी को बर्बाद करने का प्रयोग इन 8 दिनों में किए जाते हैं। सबसे पहले उच्चाटन, मारण और तीसरा है वशीकरण। अच्छा। ये प्रयोग किए जाते हैं। और एक रहस्य की बात ये दुनिया सुने, ये सबसे बड़ी ये बात है कि होलाष्टक में कोई भी तांत्रिक जब तंत्र करता है, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे बगलामुखी का हो, चाहे 10 महाविद्याओं का हो, चाहे महाकाली का हो, किसी का भी हो, सबसे उग्र रात्रि मानी जाती है 8 दिन में। दुनिया में अगर 100 तंत्र होते हैं, अगर हम 1 साल में 100% निकालें तो इन 8 दिनों में कम से कम 70% तंत्र होता है। 70% पूरे भारत में यही कार्यकाल होता है। 8 दिन होलाष्टक में तंत्र साधना उग्र हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रयोग होलाष्टक में किए जाते हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा किसी को अगर कोई शत्रु है, शत्रु बाधा दूर करनी है, होलाष्टक में अनुष्ठान करवाएं। अगर तंत्र बाधा दूर करनी है, होलाष्टक में अनुष्ठान करवाएं। अगर कोई किसी भी तरह का कोई ऑफिस में आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी किसी भी तरह से, होलाष्टक में अनुष्ठान करवाएं। किसी को रोड पे लाना है, होलाष्टक में अनुष्ठान करवाएं या होली में करवाएं। ये जो है 8 रात्रि जो है, ये बहुत खतरनाक, बहुत उग्र रात्र मानी गई है। इसमें शुभ कार्य नहीं होता, इसमें अशुभ कार्य होता है। अच्छा। इसमें जो है उग्र कार्य होते हैं, इसमें विध्वंसकारी कार्य होते हैं, इसमें बदले के कार्य होते हैं और इसमें जो है उग्र साधनाएं होती हैं जो कि ये 8 दिन चलती हैं। बड़े बड़े 1 साल इंतजार होता है इस होलाष्टक का, होली का। बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाएं, बड़ी बड़ी गुप्त साधनाएं और सफल साधनाएं होती हैं और लोग प्रयोग करते हैं। बहुत खतरनाक प्रयोग होते हैं, उग्र प्रयोग होते हैं देवी जी। यानी ये होली का जो त्योहार है, जैसे दीपावली पर हम बहुत देखते हैं कि तंत्र होता है, ठीक उसी तरह होली पर भी लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा तो अगर हो सके तो बाहर कम निकले। बिल्कुल क्लियर है। तिराहे पे, चौराहे पे क्या करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ क्यों। क्या होता है कि रात्रि में लगभग 10 बजे से तंत्र साधनाएं शुरू होती हैं। मान के चलिए कि आप ऑफिस के कार्य से आप घर जा रहे हो, वो चौराहे से चौराहे पे वो मंत्र शक्ति घूमती है। अच्छा। या तो उतारा आपको मिलेगा चौराहे तिराहे पे, या तो एक तांत्रिक करेगा यहाँ से या दूसरा करेगा यहाँ से। अगर उसके बीच में लपेटे में आप फंस गए तो आप तो गए। बिल्कुल। इसलिए सभी लोग, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस 8 दिन में हो सके तो 8 दिन में छोटे बच्चे जो हैं और माताएं, गर्भवती माताएं, बड़े बड़े धुरंधरों को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कब परास्त हो गए उनको पता नहीं चलेगा। अगर बीच में आ गए आप, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मंत्र आ रहा है,
चौराहे में अगर फंसे, बीच में अगर आप फंसे तो आप गए काम से। तो ये तो होली में नहीं, महाराष्ट्री तो हम बाकी जैसे हम देखते हैं कि लोग जो तंत्र करते हैं, तो तंत्र का तो कोई समय नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग किसी ना किसी पर कुछ ना कुछ करा ही रहे हैं। तो क्या ये अन्य दिनों के लिए भी हमें सावधान रहना चाहिए? जैसे आपने कहा कि एक मंत्र इधर से आ रहा हो, दूसरा मंत्र दूसरी तरफ से आ रहा हो, और अगर आप चौराहे से जा रहे हो और बीच में आ गए तो आपके लिए समस्या है। तो ये तो हर दिन के लिए हो सकता है ना? नहीं, इसमें क्या होता है कि एक समय होता है कि ये जो होलाष्टक है ना, इसमें उग्रता बढ़ जाती है। अच्छा। जैसे गर्मी अगर हो, मई में गर्मी, अगर गर्मी है तो और गर्मी बढ़ जाएगी। लेकिन वही अगर हम मार्च में बात करें, फरवरी में करें तो गर्मी कम होगी। हाँ। तो समय होता है कि कौन से समय में और तंत्र उग्र माना जाता है। जैसे एक काली रात्रि मानी जाती है, इसमें आपकी अमावस्या की रात्रि होती है। उस रात्रि में हम मना करते हैं कि मत जाना आप। 4 रात्रियां हैं और सबसे उग्र रात्रि जो है होली की, इसमें तो 8 रात्रि हैं। ये 8 रात्रि इतनी उग्र हैं कि विशेष परिस्थितियों में आप घर से बाहर निकलिए, बिल्कुल नहीं मत निकलिए, नहीं फंस जाओगे तो साल भर परेशान रहोगे, कई सालों तक रहोगे आप। बहुत घनघोर विकट निगेटिव साधनाएं होती हैं। निगेटिव साधनाएं, इससे बचना है तो थोड़ा सा घर में रहिए और कुछ ना कुछ कवच इत्यादि का पाठ आप करते रहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप फंस गए हो, कुछ अजीब सा हो रहा है, तो जितनी भी साधनाएं हैं ये नेगेटिव साधनाएं हैं, जो फंसेगा तो वो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बचेगा नहीं वो। अच्छा महाराष्ट्री, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होली को लेकर, हमने देखा है होली के दिन में लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब पीना पसंद करते हैं। हमने तो देखा है कि पीकर अपने ड्राइव पर निकल जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा है जो होली पर घर पर ही नहीं रहते हैं कि नहीं ये 3-4 दिन की छुट्टियाँ हैं, हम इन छुट्टियों में बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो क्या होली के समय पर ये सब करना चाहिए? लोगों को बहाना चाहिए। और होली का पर्व रंगों का पर्व है, उत्सव का पर्व है, और एक जो है तो निगेटिविटी जो है, निगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी हावी है, इसका पर्व है। तो इसमें ये कोई नहीं कहता कि आप गांजा पियो, शराब पियो, भांग खाओ या वो करके आप गलत आचरण करो। इन चीज़ों से बचना चाहिए, और न सिर्फ होली और शुभ पर्वों में, बल्कि हमेशा इसका तो परित्याग करना ही चाहिए हमें। ये सब चीज़ें शरीर के लिए, मन के लिए, समाज के लिए घातक हैं, देश के लिए घातक है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, जैसे लोग बाहर जाते हैं इस समय पर, कई लोगों को देखा है, मैंने अपने परिवार में भी देखा है कि उनकी छुट्टियां होती हैं 2 से 3 दिन की, तो वो बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या ऐसे में लोगों को बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए? नहीं, बचना चाहिए, 100% बचना चाहिए। और खास करके छोटे बच्चों को, महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको उस दिन बाहर निकलने से बचना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के दिन कोशिश करना चाहिए, पूजन पाठ तो होगा नहीं, आप दूर बैठ करके आप जप करिए उस दिन आप घर पे रहिए और फालतू में यहाँ वहाँ मत घूमिए शराब पी करके। तो ये क्योंकि चंद्रमा का चंद्र जो ग्रहण हो रहा है, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है ज्योतिष के अनुसार। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, माइंडसेट को देखता है। तो उस दिन लगभग क्या चीज़ें होती हैं कि ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं कि अगर आप चंद्रमा वैसे ही आपका खराब है, पूरे विश्व का जो मन है वो चंद्रमा है, बिल्कुल हम इस रूप में इसको देख सकते हैं। तो उस दिन भजन करें तो चंद्रमा को मजबूत करें, न कि और विकृत करें शराब पी करके, बाहर घूम के, गलत आचरण करके। तो कोशिश करें घर पे रहें और घर में जो है भगवान का भजन करें, उनके मंत्र का जाप करें। यही सबसे बड़ा जो है तो उपाय होगा। लोगों को हमने देखा है कि होली के दिन जैसे शराब पीकर बाहर निकल जाते हैं, या फिर बहुत से लोगों को हमने देखा है कि मांस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि भाई होली का त्यौहार है तो हम अपने घर में नॉनवेज बनाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं हमने। तो कौन कौन सी, जैसे महिलाओं को हमने देखा है कि बाल खोलकर निकल जाती हैं घर से बाहर। जैसे इस बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो बड़ा खतरनाक है, महिलाओं को शाम के समय अपने बाल तक धोने के लिए मना किया जा रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना है? चंद्र ग्रहण के दिन 3 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है, उस दिन सुबह जब से सूतक लग जाता है, रोगी और गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके भोजन करने की मनाही है। अच्छा। उस दिन बाल नहीं कटवाना है। उस दिन जो है तो और कोई
शयन विशेष नहीं करना है हम्म और गंदे आचरण नहीं करना है। हम्म उस दिन शराब नहीं पीना है हम्म उस दिन, और गाली गलौज नहीं करनी है, हम्म मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है, 5 से 7 चीजें नहीं करना है। हम्म और विशेष जैसे देवी जी आप कह रहे थे हम्म कि कोई भी चीजें, जैसे कोई आपको दे रहा है, ये उपहार में दे रहा है या किसी मीठा के रूप में दे रहा है, किसी भी रूप में दे रहा है, उसका भक्षण आप नहीं करेंगे, मतलब उसको खाएंगे नहीं। माताएं जो हैं बाल खोल करके बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है ना। कोई भी कुछ दे रहा है, कुछ भी आपको दे गिफ्ट रूप में, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो फल हो, किसी भी रूप में तंत्र क्रिया हो सकती है, उस चीज को आपको नहीं खाना है और बाहर नहीं निकलना है। इत्र परफ्यूम को दे आपको, उसका भी यूज नहीं करना है। ये सब ये चीज़ें, क्योंकि बालों से, इत्र से, मीठा से, सफ़ेद चीज़ों से, किसी भी चीज़ से आपके जीवन में तंत्र किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये नहीं लेना है, न इनको खाना है आपको। इस करना फिर क्या है आपको करना है, सुबह से भगवान के जप करना है। भगवान का जो भी आपके इष्ट है उसको बैठ करके आप, भगवान के मंदिर को तो छूना नहीं है, कपाट बंद होंगे, लेकिन दूर से ही आपको बैठ करके सिर्फ भगवान नाम स्मरण करना है आपको, अपने इष्ट का ध्यान आपको करना है। और इसके बाद जो है तो जब जब ग्रहण हो जाए, जब मोक्ष हो जाए, इसके बाद स्नान करना है, घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। और एक चीज़ और विशेष बताना चाहूँगा, ग्रहण के दौरान जो भी भोजन सामग्री हो सब में तुलसी दल डाल के रख देना है आपको, ढक करके आपको रख देना है, ताकि वह अपवित्र ना हो। इसके बाद उसको आप सेवन आप कर सको। और गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करिए और सुंदर भगवान का पूजन करिए। फिर तो उस दौरान आप पूजन कर सकते हो, पूजन में सिर्फ जप कर सकते हो आप। और जो जो चीज़ बताई गई है इनका परहेज आपको करना है, इनसे बचना है, इनको नहीं करना कुछ भी आपको। जैसे महाराज श्री कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का जो समय होता है ये इतना खराब समय होता है जब मंदिरों के कपाट तक बंद हो जाते हैं। तो क्या हमें अपने घर में, जिन जिन के घर में मंदिर है, जो जो अपने घर में मंदिर बनाकर पूजा पाठ करता है, क्या इन्हें भी अपने घर के कपाटों को बंद कर देना है पूजा के? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि आप मंदिर का स्पर्श नहीं आप कर सकते हो। क्योंकि सूतक का मतलब क्या होता है, आप छू नहीं सकते हो, आप अशुद्ध हो। अच्छा। उस दौरान भोजन भी तो नहीं किया जाता। रोगी को छोड़ दें, और कोई नीडी जो है या बुजुर्ग है, वृद्ध हैं, उनको छोड़ करके आप भोजन भी नहीं कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। जो भोजन रखा है तो इसलिए तो उसमें तुलसी दल इत्यादि डलवाते हैं कि पवित्र ना होए। इसके बाद जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो प्रक्रियाएं आप कर सकते हो, लेकिन उस दौरान बहुत सावधानियां वो करनी चाहिए, नहीं उसका दुष्प्रभाव होता है, गलत प्रभाव जाता है जीवन में। बिल्कुल। तो जब ग्रहण हो रहा हो तो बहुत सारी सावधानियां हैं, उनको हमें करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, देखिए आपको होली पर, आपको चंद्र ग्रहण पर किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो हमने अपने इस एपिसोड में यहाँ पर आपको बताया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। खास तौर से यहाँ पर आचार्य जी ने बताया है कि आपको चंद्र ग्रहण के या फिर होली के वक्त अगर आपको कोई भी किसी चीज़ का उपहार देता है या फिर कोई भी आपको मीठी चीज़ खाने के लिए देता है तो आपको बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं लेनी है। बाकी और भी जानकारियाँ हैं, पूरी वीडियो को देखिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय माई की।